वंदे मातरम। जो भी बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो जुड़ने का प्रयास करें। आज रेशियो का 5वां दिन है। 5वां दिन आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अगर मैथ आपको समझने में अगर परेशानी है तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैथ समझ में आएगा। मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ। चलिए आगे बातें करते हैं। आज 5वां दिन है। चलिए आगे पीडीएफ पे बातें। ये चैनल है, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई ऐसे विद्यार्थी आपके पास हैं, आस पड़ोस में हैं, जिन्हें मैथ अगर समझ में नहीं आ रहा है, वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो अगर आप तक पहुंच गया तो आप उनके पास शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर करने से अगर किसी का भविष्य बन जाता है, किसी का उम्मीद हो जाएगा कि मैं सीख सकता हूँ, तो ठीक है, आप इस भागीदार बने, पुण्य का भागीदार बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे बातें करते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे अनीश सर पीडीएफ डालिएगा, कहीं पे गैपिंग नहीं, ये आ जाएगा। चलिए आगे बातें करते हैं क्वेश्चन पे, बिना समय बर्बादी किए हुए। मैं इतना धीरे पढ़ाता हूँ कि एक लड़की बोल रही थी कि सर मेरे पापा जब वीडियो देख रहे थे तो वो उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उनको समझ में आ रहा था, इतना स्लो आप पढ़ा रहे हैं। तो कह रहे थे कि तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, ध्यान देने की जरूरत है, समझ आ जाएगा। चलिए आगे बातें करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। आज रेशियो का 5वां दिन है। 5वें दिन में आप सभी लोग को स्वागत करते हैं। चलिए यहां पे क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए देखिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन देल है, इसका मतलब क्या है जो हम बता देते हैं। यानी x की वैल्यू देल है जी, कितना देल है 3, y का वैल्यू कितना देल है 2। जहां जहां पे आपको x दिखेगा वहां वहां पे x का मान रखना, जहां जहां आपको y दिखेगा वहां पे y का मान पुट कर, यानी x जहां दिखेगा वहां 3 रख देना है, जहां जहां आपको y दिखेगा वहां वहां 2 रख देना। ये इसका मान दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। चलिए देखिए आगे बात है। यहाँ पे x देल है, तब बताइए ये देखिए 4x को क्या लिखिएगा। 4x का मतलब होता है ना 4 गुना x होता है, यानी गुना में है। अब देखिए यहाँ 3 प्लस दे रहे, ब्रैकेट का पहले कीजिएगा। देखिए x का वैल्यू कितना दे रहे 3, यानी मैंने क्वेश्चन में लिख देता हूँ एक बार पहले, क्योंकि उतना छोटा लिखने में मुश्किल हो जाता है। देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पहले लिख देता हूँ। 4x प्लस 3y, थोड़ी सी जगह रहेगा तो बताने में मुझे आराम हो जाएगा। 9x माइनस कितना 4y। इसमें कुछ नहीं समझना, ये क्वेश्चन है सिर्फ। चलिए यहाँ पे आ जाइए। अब x 4 देल है, तो आप बताइए x की वैल्यू कितना रखिएगा 3, यानी यहाँ 3। आप अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो गुना कर दीजिए, 4 या 12। यहाँ देखिए 3 दिया गया, y का मान कितना देंगे 2, यानी यहाँ पे आप 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पहले हमने बताया क्या कि यहाँ 4x का मतलब होता है 4 गुने x, तब 4 गुने x का वैल्यू कितना देगा 3। आगे बढ़िए, यहाँ देल कितना है 9x, तो x देल है तो गुना में x का मान कितना वैल्यू देल है 3। आगे बढ़िए, और यहाँ 4 देल है, y का मान कितना देल है 2। नहीं आएगा आप एकदम लिख के बनाया कीजिए, बीच में रेशियो दे। चलिए आगे कैलकुलेशन कर लीजिए। 4 या 12, 12 6 कितना होगा 18, या तो अलग अलग जोड़िए, 4 या 12 गुना कर दीजिए, फिर इसको गुना कर दीजिए 6, 9 या 27, और 27 और 8 कितना 35। अब कटता है काट दीजिए, नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा है तो 18 35, तो कहीं अच्छा सॉरी, यहाँ गलती मैंने कर दिया जी, यहाँ पे मैं गलती ये कर दिया कि वहाँ घटाना था ना। 9 या 27, 27 में से 8 जाता कितना 21, यानी 18। 3 से कटता है काट दीजिए, 18 रेशियो 21 ही मिल रहा है, तो ठीक है। अगर कटता तो 3 से कितना बार में 6 बार में, 3 का टेबल पढ़िए 7 बार में, यानी 6 रेशियो 7 भी आप लगा सकते थे, या तो 18 रेशियो 21। चलिए आगे बढ़िए, लेकिन इसको इतना आप लिखिएगा नहीं मिस्टर, ऐसे बनाया कीजिएगा, पहले लिख के बनाया कि देखिए x का वैल्यू देल है 3, y का वैल्यू कितना देल है 2। अब जहां जहां x दिखेगा वहां 3, तो 4 तिया
12। यहाँ देखिए y का मान कितना दे रहे 2, 3 दूनी 6, ब्रैकेट 9 गुने x यानी नोतिया। अब y का वैल्यू दे है कितना 2, 4 दूनी 8, जोड़ है तो आप जोड़ दीजिए, तो 12 और 6 कितना होगा 18, 27 में से 8 जाता 19। अच्छा हमने ऑप्शन लगता है पीछे में गलती लगा दी है जी, कि गलती लगा दी है कि यहाँ घटाने में 8 घटाएं तो 21, यानी ये आंसर ये आ रहा था 18:19। चलिए यहाँ पे उधर से लाइट आता है ना तो चमकता है तो देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है उस चीज को आप लोग। चलिए यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन। थोड़ी सी गलती के लिए पूरी वीडियो तो खराब नहीं किया जा सकता है ना। चलिए आगे देखिए, इसको जरा आप समझने का प्रयास कीजिए। ए बी का तो मान आप रख लीजिएगा, लेकिन ए बी लाइएगा। देखिए इधर रफ कर देते हैं। ए का देल कितना है a/7 और b बटा कितना देल है 5। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा 5a और यहाँ क्रॉस कीजिएगा तो 7b। कभी ऐसा पढ़े थे कि जब दोनों बराबर रहेगा तो क्या कीजिएगा, ए वाला बी के लिए बी वाला ए के लिए। पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था, यानी आप शुरू से देखिएगा तब समझ में आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यही पता लग रहा था। 5a और 7 नहीं आएगा, आप लिख के बनाइए। अगर आता है तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए। 5a का रेशियो चाहिए, तो इधर 5 रेशियो कितना 5 7 का मतलब कितना 7/5, यानी ये आ जाता। अब a का जहां जहां a दिखेगा वहां 7 रख दीजिएगा, जहां पे आपको b दिखेगा वहां पे 5 रख दीजिएगा। देखिए एक बार मैं लिख के पहले बताया था, ये ब्रैकेट दे दे, a का वैल्यू कितना 7 प्लस 5b का मतलब क्या होता है जी बताए। 5b अगर कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ रहेगा ना, इसका मतलब 5 गुने b लिख रहा है, यानी गुना। तो देखिए 5 हो गया, अब गुना कितना होगा, b का मान कितना दे रहे 5। चलिए आगे बढ़े, ये रेशियो दे होगा, ये बटा दे रेशियो होगा। यहाँ पे 5a दे रहे, तो यहाँ देखिए 5 गुने a का वैल्यू कितना दे रहे 7 प्लस b का कितना दे रहे 5। यहाँ तक आगे बढ़िए, जोड़िए पहले। तो देखिए 7 25 और 7 कितना 32। आगे 7 बचे 35 और 5 40। अब काट दीजिए, 8 से कट रहा है 8 4 32, 8 बचे 40, यानी उत्तर आप ये लगाए। जो जल्दी बनाते हैं ना, प्रोसेस यही करते हैं, लेकिन ये चीजें मन में कर लिया करते हैं। आप एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आपको ऐसा ही बन जाएगा। चलिए, लेकिन स्पीड बनाने के लिए क्या कीजिएगा, जो देखिए मैं बात करता हूं। अगर आपको एग्जाम में थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीपल कीजिए। ए बी का रेशियो कितना लिखिएगा, 5 7 आएगा, यानी 7/5 गुना कर देंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा। 25 और 7 कितना 32। यहाँ 5a तो a की वैल्यू 7 बचे 35, 35 5 40, 8 4 32, 8 बचे 40, यानी 4 5 कहीं उत्तर आ रहा है। तो आप ऐसे बनाइए, लेकिन प्रोसेस वही है कि मन में कर देना। इसी चीज को हम लिख दिए। चलिए आगे बढ़िए, दूसरी क्वेश्चन आ जाइए। दूसरी क्वेश्चन, यहाँ भी वही चीजें दे है। देखिए मैं रफ करके पहले इधर बता देता हूं कि आप लोग को समझने में कोई मुश्किल ना रहे। 1/4 है, पाई बटा कितना है 9। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, अगर क्रॉस बराबर रहेगा तो क्या करेंगे क्रॉस, तो 9x, यहां मल्टीपल करेंगे 4 गुने बाई 4 बाई। अब जो दोनों बराबर रहेगा तो x बाई का बराबर से अनुपात लाने के लिए हमने बताए थे कि पहला वाला दूसरा के लिए, दूसरा वाला पहला। इसका मतलब जो x तरफ था 9, जो आ जाएगा कितना 4/9, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। लेकिन अगर आपको दिमाग काम कर रहा है तो आप ऐसे बनाइए ना, x y का रेशियो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो 9 4 यानी 4 9, यानी 4 9 यहाँ भी आ। अब x की वैल्यू आ गया, जहां आपको x दिखेगा वहां पे 4 रख दीजिएगा,
जहां पे आपको बाई दिखेगा वहां पे 9 रख दीजिए, काम। चलिए रखिए। अब 1 से जहां देल है तो 4 रखिएगा, मैं यहीं पे रख देता हूं। बाई यहां देल है 9, बस जोड़ में है, जोड़ दीजिए। 16 4 कितना होगा 20, अनुपात 36 9 45। अब 20 45 का कटता है, काट दीजिए। 5 से कितना बार में 4 बार में और 9 बार, 4:9। उत्तर कौन आ रहा है? ए आ रहा है, यानी आप उत्तर कौन। अब अगर इतना धीरे में भी आप नहीं समझिएगा तो एक छोटा सा बात आप मन में सोचिए कि अगर इतना छोटा चीज आप नहीं समझ रहे हैं, जो पहली बार मैथ बनाया होगा, तो आप बताइए कि वो दुनिया में कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हमने पढ़े, हम भी पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें अब पहली बार किताब में किसी ने लिखा होगा, छापा होगा, तो वो जीनियस होगा, नहीं मेहनती होगा। आप जहाँ भाग्य काम नहीं करता है ना, वहाँ पे मेहनत काम करता है। मेहनत तो क्या कीजिए, भाग्य अपने आप आपको साथ देगा। ये कभी मत सोचिए कि आपके भाग्य में था ही नहीं, आपके भाग्य में नहीं है, मेहनत करेंगे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ जरा सा सीखने का प्रयास कीजिए। ये स्क्वायर दे रहे हैं, स्क्वायर का मतलब मैं पहले रफ कर देता हूँ। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार ए को लिखना। अगर ए क्यू अगर ऐसे रहेगा मिस्टर, तो इसका मतलब हो गया ए को के बार लिखना, 3 बार लिखना। यहाँ स्क्वायर रहेगा यानी डबल बार, क्यू रहेगा, इसका मतलब क्यू का मतलब पावर 3, पावर अगर 3 रहेगा तो ए को 3 बार, तो क्यू भी दे रहे। अब समझ जाए, तो ये तो अपने मन से समझाने के लिए लिख रहे थे। अब यहाँ पे बात आगे बढ़िए। यहाँ ए का देल है 3 और बी का देल है जो कितना देल है 4। जहां ए आपको दिखेगा तो 3 रख दीजिएगा, बी जहां दिखेगा वहां 4 रख दीजिएगा। अब देखिए पहले लिख के बताते हैं। ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितना देल है 3, यानी 3 का स्क्वायर। आगे बढ़िए 9। बी के जगह कितना 4, 4 का स्क्वायर, ब्रैकेट देल है ब्रैकेट। आगे बढ़िए बी का क्यू, तो बी का कितना देल है 4, तो 4 का क्यू माइनस ए का क्यू, तो ए के जगह 3 देल है यानी 3 का क्यू। यहां तक सही है। आगे अगली बातें करते, कहीं इतना लिख के बता रहे हैं, डायरेक्ट भी स्क्वायर क्यू तो याद रख सकते हैं ना। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। आगे बढ़िए 4 का क्यू कितना 64 और 3 का क्यू कितना 27। अब जोड़ है जोड़ दीजिए, घटाना है घटा दीजिए और काम समाप्त कर दीजिए। चलिए देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 9 25। अगर ऑप्शन में एक 25 वाला मिलता तो एक के वो है ये, यानी 37 आएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 25 आ रहा, 25 किसी में तो है नहीं, तो यहाँ कितना आएगा 37 ही आएगा। जोड़ के देख लीजिए 7 7 14 के 4 बाकी 1 3 2 5 1। अच्छा, लेकिन आप ऐसे ना बनाया कीजिए, इतना लिख के तब बनाइएगा जब आपको नहीं आता है। अगर आएगा तो आप ऐसे बनाइए। देखिएगा मैं बता रहा हूँ, ए का वैल्यू दे रहे जी कितना दे रहे जी 3, बी का वैल्यू 4। ए जहां पे रहेगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 9 25। अब ऑप्शन खोज लेते कि 25 किसी में है तो एक के ऑप्शन में है, टिक लगा देते, आंसर लगा के। इतना लिख के नहीं बनाना, इतना लिख के घर में प्रैक्टिस करना है। जब सेट आप लगाते होंगे टेस्ट सीरीज तो उसमें ऐसे नहीं करना। अब कहीं इसको लाना तो देखिए क्यू याद बी दे ले, तो बी का कितना 4 के 3 बार गुना करना है, क्यू का मतलब 4 को 3 बार, 4 चौके 16 4 64। आगे चले बढ़िए ए का क्यू यानी 3 तिया 9 तिया 27। अब 27 घटाएंगे यानी 37 आएगा, तो ऑप्शन देख लीजिए। आगे 4 के बाद आप आइए 5। 5 भी वही क्वेश्चन है, इस टाइप में जरा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हम पीछे भी बताएं, क्या स्क्वायर अगर लिखा हुआ रहेगा ना, तो बाई स्क्वायर का मतलब बाई को 2 बार, अगर इस पे पावर 3 रहता इसका मतलब बाई को 3 बार गुना करना। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, इस पे बहुत सारे सिखाने की तरीके। चलिए देखिए
x का कितना देल है 7। नहीं अगर यहाँ समझ में आ रहा है तो बगल में मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू 7, y की वैल्यू कितना, y की वैल्यू 3, x का 7 और y का 3। चलिए आगे बढ़िए। जहां जहां आपको x दिखेगा वहां क्या रखना है 7, और जहां जहां y, पहले इसका एक पार्ट x और y देल है ना, तो x y दोनों साथ देल रहेगा ना, इसका मतलब होता है गुना में लिखा हुआ है, इसका मतलब गुना में। तो x y गुना में देल है तो x का मान देल है 7 और गुने कितना 3 प्लस y का स्क्वायर कीजिएगा तो आप बताइए y 3 देल है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। क्या कहते हैं कि स्क्वायर देल रहेगा डबल बार। आगे बढ़ो, यहाँ x स्क्वायर देल 7 का स्क्वायर कितना 49, यानी 7 को के बार गुना करना है 2 बार। आगे बढ़िए, y स्क्वायर देल तो 3 देल है तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार गुना करना यानी 9। कैलकुलेशन कीजिए, आपकी उत्तर आपके सामने है। देखिए 7 या 21 9 कितना 30, यहाँ घटा दीजिए माइनस देल था, यहाँ कितना यानी 49 यानी 40, एक एक जीरो खत्म, 3/4 कहीं ऑप्शन है यानी ऑप्शन आप डी लगा दीजिए। नहीं यार लिख के दम बनाया कीजिए, उम्मीद नहीं हारना है, मैं सिखाऊंगा ना, पूरी सिलेबस पढ़ाऊंगा, ये नहीं सोचना है कि बीच से छोड़ के भाग जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, आपको मेहनत भरोसा करके करना है। चलिए आगे बढ़िए। जिनकी भी बीपीएससी में रिजल्ट मैथ की वजह से नहीं हो रहा है तो आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और इससे भी धीरे पढ़ाने के आप ही बोलिएगा कि स्पीड थोड़ा बढ़ाया करते। चलिए यहाँ जरा देखिएगा, यहाँ 3 चीज दे है, इसका मतलब हो गया a के लिए 7, बगल में मैं लिख देता हूँ कि आपको समझ में, a के लिए 7, b दूसरा में दे है, b के लिए 3 और c का कितना दे है 5। ये मान दे, जहां a रहेगा वहां a का मान रखना, b रहेगा वहां b का वैल्यू, c का वैल्यू रखना। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए a का मान कितना रखिएगा 7, यहाँ 7, b का वैल्यू यहाँ कितना दे है 3, c का वैल्यू कितना दे है 5, जोड़ दीजिए बस काम समाप्त। अब देखिए ऐसा अगर कभी रहेगा तो देखिए मैं रफ करूं, 2a का मतलब होता है ना जी 2 गुने a लिखा हुआ यानी गुना में लिखा b, अब तो कोई है नहीं। चलिए 2a मतलब 2, a का आप मान इधर से वैल्यू देख लीजिए कितना देल है 7, b आ जाएगा, b का तो डायरेक्ट देल है कितना 3, माइनस देल है कितना c का वैल्यू 5। अब इतना लिख के आपको समझा रहे हैं कि बनाने आ जाए, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली जल्दी कर सकते हैं। जोड़ना था तो क्या यही इतना जोड़े जो यही 7 3 10 5 15, यहाँ जोड़े 7 दूनी 14, 14 3 कितना 17, 17 में से 5 जाता 12, कटता है काट दीजिए, 3 से 5 12 में 3 से 4 12 यानी 5:4। कहीं उत्तर आ रहा है तो आप लगा दीजिए। चलिए आगे बढ़िए, लेकिन आप अगर ऐसे बनाया कीजिए, देखिए जरा कट मैं बनाता हूं, देखिए अगर ना समझ में आए तो यहाँ जरूर लिख लीजिए, इतना आप हेल्प ले लीजिए, अगर वहां नहीं दिख रहा है तो c बराबर कितना a b c देल था तो 7 3 10 और 5 15, यहाँ आ जाए 2a तो 7 दूनी 14, 14 3 17, 17 में से 5 जाता 12, 3 से कट रहा है 5 बार में, 5 या 15 3 4 12, 5:4। ऐसे कैलकुलेशन इतना कम किया कीजिए। 6 7 आ जाइए, 7 देखिए कह रहा है x यानी x का वैल्यू 3 देल है, y का वैल्यू कितना देल 4। अब यहां पे रखिए 5x का मतलब क्या होगा जी, 5x कहीं भी लिखा हुआ रहेगा यानी 5 गुना कितना देल x, यानी गुना में देल है। 2y का मतलब क्या हो गया 2 गुने y, तो वैसे लिखिए, यहां क्वेश्चन में लिखिए 5 गुने x, x का डायरेक्ट मैं बना दूं, देखिएगा यहां डायरेक्ट मैं बना 5x
तो देखिए यहाँ x की वैल्यू 3 5 दिया 15 माइनस 2 बाई का वैल्यू कितना दे रहे 4 4 दूनी 8 7x यानी 7 21 और 4 दूनी 8 काम खत्म हो गया। यही तो निकालना था। देखिए 15 में से 8 जाएगा 7 और 21 में से 8 जाता यानी कितना 13 7:13 कहीं गलती हो गया काजी। आहा यहाँ गलती होने की रीजन हो गई कि यहाँ प्लस था ना, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। कहिएगा आप भी गलती कर देते। आप कभी पढ़ाओगे महाराज जी तब ना पता लगेगा कि चीजें रिकॉर्ड करने में कितना टाइम, इधर लाइट रहता है, कभी इधर बत्ती रहता है, कभी इधर नहीं देखना पड़ता है। चलिए 7 बटा कितना 29। आगे बढ़िए 8वां 9 क्वेश्चन 2 और है 8वां जरा। अब आप डायरेक्ट जरा बनाया कीजिए। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4 x बाय अच्छा 2 चीज दे रहे हैं यहाँ, जरा विशेष रूप से सीखना है आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आते रहता है। देखिए x बाई देन है तो x बाई आप रख दीजिए। x बाई का मतलब कितना 3:4 बाई जेड का मतलब कितना होगा 3:4। इसको मैं विशेष रूप से शॉर्ट में भी बताएंगे लेकिन पहले मैं लॉन्ग में बता रहा हूं। कभी ऐसा निकालने के लिए मैं सिखाया हूं x बाई जेड कि फर्स्ट गुना करेंगे a निकलेगा, लास्ट गुना करेंगे z निकले, यानी फर्स्ट गुना करेंगे तो x निकलेगा, फर्स्ट गुना करेंगे x, लास्ट गुना करते कितना z, क्रॉस मल्टीपल करते y निकले तो कितना होगा 3 तिया 9, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, यानी आपका निकल गया है। लेकिन एक बात बताइए, रेशियो इतना लिख के बनाने की जरूरत नहीं था। देखिए मैं बगल में और एक बार निकालता हूं x बाई जेड। क्या कीजिएगा जो थोड़ा सा सीखिएगा, मैं लिख के भी बताऊं। फर्स्ट इसका भी गुना कर दीजिए और इसका भी गुना कर दीजिए, x निकल जाएगा 3 तिया 9। लास्ट जो गुना आप कीजिएगा ना तो लास्ट में यहाँ 4 और इसका लास्ट 4, 4 चौके 16 और बीच वाला अगर निकालना हो तो भीड़ के भीड़ से 4 तिया 12। अब आपको लगता है कि ऐसे निकालना है तो आप ऐसे निकालिए, अगर आपको ऐसे निकालना है तो ऐसे निकालिए। लेकिन यहाँ सीखिएगा थोड़ी सी चीजें मैं बताता हूँ। इस पार्ट पे आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड, यानी x का वैल्यू देन है, यानी 9 प्लस कितना 12 प्लस कितना 16 बटा में आ जाए। यहाँ सीखिए 3z का मतलब हो गया 3 गुने z, यानी कह रहा है ना कि 3 में जितना z का वैल्यू है उतना से गुना कर देना। तो z का वैल्यू कितना दे है 16, यानी यहाँ तक काम कंप्लीट। अब तो जोड़ के आप भागा दे सकते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। चलिए जोड़ के तो भागा दे सकते हैं ना, 9 आ जाए 9। उसी तरह का क्वेश्चन एक छोड़ देते ही बना लीजिएगा, स्क्वायर ही तो करना है, या बता दो यही एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, स्क्वायर करना है बस। सबका x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 6 एक तो बना के देख लीजिएगा। बाद बाकी मुलाकातें अगली टाइप में करेंगे। जय हिंद जय भारत।